तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन जो कि कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग से संबंधित है। एग्जाम में अक्सर आता है और लोग ऑलवेज मिस करते हैं। तो चलो आज कुछ नया सीखें। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन टोटल एक ही जैसा है, केवल एक वर्ड का चेंज है और एक वर्ड में क्या होता है देखिए, गौर फरमाइएगा। यहां क्या है? इज कॉल्ड, और इस क्वेश्चन में क्या है? मीन्स, और सब चीज एक जैसा है। इफ कीवी इज कॉल्ड एप्पल, एप्पल इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड बनाना एंड बनाना इज कॉल्ड गुआवा, द ब्लैक इज येलो इन कलर। यानी कौन फ्रूट जो है ऊपर दिए हुए में कलर में येलो है, पीला है। बस वही क्वेश्चन यहां क्या है? यहां इफ कीवी मीन्स एप्पल, एप्पल मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स बनाना एंड बनाना मीन्स गुआवा, द ब्लैंक इज येलो इन कलर। कहना है कि क्वेश्चन एक ही जैसा है, केवल एक शब्द इज कॉल्ड और मीन्स का यहां बात आ जा रहा है दोस्तों। तो क्या दोनों केस में एक ही आंसर होगा? और ये ऑलवेज 95% लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में, जबकि देखने में कितना आसान है। तो गौर फरमाइए, एक कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, कभी और कभी भी आप मिस नहीं कीजिएगा। इसमें ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। इफ कीवी इज कॉल्ड एप्पल, एप्पल इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड बनाना एंड बनाना इज कॉल्ड गुआवा, द इज येलो इन कलर। तो इसमें येलो क्या होता है पहले तो ये जानना है। ये सारे फ्रूट्स में येलो यानी पीला कौन सा फ्रूट होगा? तो दिमाग में आना चाहिए हमारे बनाना यानी केला। तो केला कहां है? यहां है, और केला यहां भी आ रहा है। यानी ऑरेंज इज कॉल्ड बनाना और बनाना इज कॉल्ड गुआवा। बस यही तो यहां जानना है दोस्तों। तो इज कॉल्ड वाले केस में हम क्या करेंगे कि जिस वस्तु के बारे में वो कंपेयर कर रहा है दूसरे से, वो जिस वस्तु के बारे में कंपेयर कर रहा है उस पहले आएगा। यानी बनाना इज कॉल्ड गुआवा, तो बनाना यहां पहले आया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? गुआवा, यानी सी विकल्प सही होगा। कुछ नहीं करना है, इज कॉल्ड और मीन्स यही ना है। तो इज कॉल्ड में क्या है? आई आता है पहले और मीन्स में एम आता है बाद में। तो आई और एम यही दिमाग में रखना है। आई आता है तो जो सेंटेंस यहां दिया हुआ है उसमें बनाना इज कॉल्ड गुआवा, तो पहले बनाना है, तो इसका आंसर बनाना होगा। ध्यान दीजिएगा। दूसरे में मीन्स बाद में आता है, तो इसमें क्या आंसर होगा? बस पहले और बाद का कंसेप्ट याद रखना है इसमें। ध्यान दीजिएगा। इफ कीवी मीन्स एप्पल, एप्पल मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स बनाना एंड बनाना मीन्स गुआवा, तो किसका कलर येलो होगा? तो येलो कलर किसका होता है? बनाना का। तो मैं बताया हूं कि इसमें पहले, तो इसमें बनाना बाद में जहां आएगा ना, वो मेरा आंसर होगा। यानी ऑरेंज मीन्स बनाना, तो यहां ऑरेंज आंसर होगा। यहां ऑरेंज मीन्स बनाना, तो यहां ऑरेंज होगा। बस अपोजिट दिखाई दे रहा है आपको, सेंस एक ही जैसा लग रहा है, इसीलिए अक्सर लोग गलती करते हैं इसमें। फिर समझ लीजिए दोस्तों कि जहां इज कॉल्ड रहेगा और जहां मीन्स रहेगा, इसमें एक जैसा आंसर नहीं आएगा, जबकि क्वेश्चन का पैटर्न लगभग एक जैसा है, केवल यही शब्द का चेंजिंग है, मीन्स और इज कॉल्ड। तो समझ गए? तो यहां इज कॉल्ड में क्या हुआ कि बनाना इज कॉल्ड गुआवा, तो हमारा गुआवा आंसर हुआ। और मीन्स में क्या हुआ कि ऑरेंज मीन्स बनाना, तो यहां ऑरेंज आंसर होगा। यही याद रखना है, कभी बनाना मीन्स गुआवा यानी गुआवा नहीं करना है, बस गुआवा करेंगे और गलत हो जाएगा। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं। इसे पहले मिटाते हैं दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आगे बनाने की जरूरत नहीं है और आगे आप प्रैक्टिस कीजिए, काफी मजा आएगा दोस्तों। कह रहा है कि इफ रैबिट इज कॉल्ड लायन, लायन इज कॉल्ड डियर, डियर इज कॉल्ड कैट एंड कैट इज कॉल्ड मंकी, देन ब्लैंक इज किंग ऑफ द जंगल। यानी जंगल का राजा कौन होता है? तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि जंगल का राजा हम किसे कहते हैं। तो लायन, तो लायन होगा।
पहला लाइन तो दिमाग में हमारा आ जाना चाहिए कि जंगल का लहजा लायन है, लेकिन हम यहां लाइन के जगह पर क्या रखेंगे? इफ रैबिट इज कॉल्ड लाइन और लाइन इज कॉल्ड डियर, ये दो जगह पर लाइन का शब्द का प्रयोग आ रहा है दोस्तों। यही दो में कोई एक आंसर होगा, तो कौन इज कॉल्ड में आएगा और कौन मीन्स में आएगा? अगर मीन्स में होगा तो दूसरा जवाब होगा, अगर कॉल्ड में होगा तो दूसरा जवाब होगा। तो इज कॉल्ड के सेंस में हमें क्या देखना है दोस्तों कि जस्ट जिसके बारे में पूछ रहा हो वो पहला शब्द हो। तो कहां पहला शब्द आ रहा है? इसमें रैबिट इज कॉल्ड लाइन, इसमें तो पहला शब्द लाइन नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है लाइन इज कॉल्ड डियर। तो लाइन इज कॉल्ड डियर, आंसर क्या होगा? डियर, बी विकल्प होगा दोस्तों। क्योंकि मैं बताया हूं कि इज कॉल्ड और मीन्स में मीन्स बाद में आता है, इज कॉल्ड पहले आता है। तो पहले स्थान पर जो शब्द के बारे में पूछ रहा है वो आएगा यहां। तो पहला क्या है? लाइन, लाइन इज कॉल्ड डियर, तो लाइन होना चाहिए। तो लाइन से अगला जो पूछ रहा है उसका कंपेयर करेंगे। अब देखिए, आप यहां समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि अगर जितना भी इज कॉल्ड है, यहां जितना भी इज कॉल्ड है उसको हम मीन्स कर लेते हैं। मान लीजिए जहां जहां भी इज कॉल्ड है इसको आप मीन्स समझ लीजिए। बस इसमें केवल हम मीन्स कर दिए तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा दोस्तों। और यही समझना है कि इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। इज कॉल्ड में तो समझ लिए, मीन्स में क्या करना है दोस्तों कि ये तो इज कॉल्ड में होगा, यानी जिस बारे में पूछ रहा है कि उसको क्या कहेंगे वो पहला पद होना चाहिए, पहला, यहां पहला आया। और मीन्स वाले में क्या होगा कि वो दूसरा पर जाना चाहिए, यानी लाइन उस पद में दूसरे पर आना चाहिए। तो देखिए, तो रैबिट मीन्स लायन, ये लाइन क्या है? दूसरे पर आया इसमें, और मीन्स बाद में आता है, और इज कॉल्ड में आई क्या आता है? शुरू में आता है। तो इसमें शुरू वाला लिए, शुरू में जो शब्द के बारे में पूछ रहा था उसका आया क्या? डियर। और इसमें बाद वाला लेंगे तो बाद में हम देखेंगे कि हमारा जिसके बारे में पूछ रहा है वो बाद में हो किसी भी पद में, तो इसमें बाद में है तो बाद के लिए ये यहां आएगा दोस्तों। तो मैं बताया हूं कि मीन्स वाले सेंस में जिसके बारे में पूछेगा ना वो दूसरा शब्द होगा और उसको पहले से कोलिरेट करेंगे। तो दूसरा शब्द लाइन के बारे में पूछ रहा है कि जंगल का राजा कौन है, तो यहां लाइन है, और लाइन कहां? यहां शुरू में नहीं आकर दूसरे में आना चाहिए। यहां शुरू में आया है तो ये समाप्त, क्योंकि ये इज कॉल्ड वाले के लिए यूज होगा। और यहां लाइन दूसरे में आया है तो इसी पद वाला आंसर होगा दोस्तों क्या? रैबिट। तो रैबिट मीन्स लायन, तो हमारा इसका आंसर सी रैबिट होगा दोस्तों। तो इस टाइप के ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो डाले हुए हैं जो आपके लिए काफी ही फायदेमंद होंगे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। और जहां भी आपको समस्या हो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9135441001 और 9122298777। तो दोस्तों, सफलता के लिए निरंतर मस्त होकर प्रयास कीजिए, पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।